लेकिन द्रौपदी अकेली अड्डे पे खड़ी थी। दुर्योधन की निगाह जहां जल था वहां थल दिखाई दिया और जहां थल था वहां जल दिखाई दिया। दुर्योधन का पैर महाराज कीचड़ में चला गया। द्रौपदी अड्डे पे खड़ी थी, जवाब देने लगी, अरे दुर्योधन जी, अंधे के तो अंधे ही पैदा होते हैं। वो कहते हैं ना कि ये जवान जो है ना, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन सबसे खतरनाक जो इंद्रिय है वो है रसना, जिह्वा। क्योंकि इस जिह्वा में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छे अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। रसना बड़ी खतरनाक इंद्रिय है। तो भले ही आपके घर में भोजन पानी न हो, याद रखना, खाने के लिए न हो, लेकिन 2 मीठे शब्द हो, बस इंसान सामने वाला जो होगा उसका पेट भर जाएगा। क्योंकि भले ही आपके यहाँ पर कंचन लुटाए जा रहे हो, सोना चांदी हीरे मोती भरे हो, लेकिन वहां प्यार से बिठाने वाला कोई नहीं है और कोई पानी की पूछने वाला नहीं है, तो वो कंचन के महल सब बेकार है। क्योंकि इंसान की अहमियत, पैसे जो है ना, चाहे कितने भी कमा लो, लेकिन कभी भी, जैसे आप पैसों से घर तो खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। घर मकान बनवा लोगे, लेकिन आदमी का जो व्यक्तित्व है उस चीज से जुड़ा होता है कि जहां जाए, जहां बैठे, 4 इज्जत करने वाले हों। और आपके यहाँ कुछ है तो 40 आदमी आपके यहाँ आने वाले हों, तब पता चलता है कि आपका व्यवहार है। द्रौपदी ने इतने कड़वे वचन कहे, ये दुर्योधन को बहुत बुरे लगे। चुपचाप लौट के आया, मामा शकुनी से बोला है, मामा कुछ भी करो, मुझे द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। तो मामा बोले, एक ही उपाय है, क्या? जुए का खेल होना चाहिए। ये मामा शकुनी जो था, ये जुए में बड़ा निपुण था। तो महाराज कहते हैं कि बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी की खेती तक चली जाएगी। तो जुए का खेल हुआ, पांडवों को बिठा लिया, पांडव हारने लगे। युधिष्ठिर बोले, मैं जुआ नहीं खेलूंगा। भीम कुछ तामसी स्वभाव का था, कहने लगा, अरे मैं किसी से कम हूं क्या? अरे खेलो। महाराज सोना चांदी घर मकान सब रख दिए। अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो पांडवों ने मां द्रौपदी को भी रख दिया और मैया द्रौपदी को भी हाथ से दे बैठे। दुर्योधन जवाब देने लगा है, भैया दुशासन जा और भाभी को प्रेम के साथ में अंदर लेके आ। यहाँ राज्यसभा में मौजूद कर चला है दुशासन। अरे दुशासन करी आवार, क्रोध में बढ़ के चलो अंगार, बड़ो हरसायो है वो अभिमानी, मेलन दायो है वो अभिमानी।
भाभी, आपको मेरे भाई ने बुलाया है। द्रौपदी बोली, वहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव सब बैठे, तो वहां मेरी जरूरत क्या है? क्योंकि जहां 4 पुरुष लड़ते हो या बोलते हो, वहां औरतों को बीच में नहीं आना चाहिए। चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा चल रहा हो, चाहे बातें हो रही हो, लेकिन औरतों को कभी बीच में नहीं पड़ना चाहिए। और अगर माताओं में जरा सी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा घर की, तो देवरानी जिठानी सास बहू की तो परंपरा है लड़ाई की, अगर चल रही हो तो पुरुषों को कभी बीच में नहीं बोलना चाहिए। द्रौपदी ने जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती। कहने लगा है दुशासन कि चलो तो, क्यों बुलाया, क्या काम है, आप चलिए। बोली मैं नहीं जाऊंगी महाराज। केसों को पकड़ लिया और बीच सभा में जब दुर्योधन के पास लेकर के पहुंचा, एकदम से जवाब देने लगी है द्रौपदी कि क्या काम है? अरे महाराज, मेरे 5 पति बैठे हैं, एक पिया की पत्नी, पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5 पति की पत्नी हूं महाराज। मेरी बीच सभा में मुझे खींच के ले जाया जा रहा है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोला। दुर्योधन कहने लगा, एक बात सुन ले, का तू ना जाने